मेंटली सब लोगों ने स्ट्रांग रहना है। नज़ारे आपको बेस्ट मिलने वाले हैं, तो सब लोगों ने आज नज़ारों का मजा लेना है। ये देखिए किन्नर कैलाश पर्वत है, तो यही लगा किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश का हम लोग दर्शन किए और वो जब देख रहे थे हम लोग तो कभी दिख रहा था, कभी धुंध छा रहा था, कभी क्लियर दिख रहा था, ऐसे हो रहा था। चंद्रताल थोड़ा और नीचे हो जाता है, फिर हम लोग मनाली की ओर बढ़ जाएंगे अटल टनल होते हुए। तो जितना आगे बढ़ोगे सांस छोटी होती जाएगी। अभी कंफ्यूजन है, दो में से कौन सा है वो कंफ्यूजन है। अभी नहीं है, अभी दिल्ली गए हुए हैं पापा, मेरी बात नहीं। तो किन्नर कैलाश जी का एक्सक्लूसिव वीडियो हमने पिछले वीडियो में दिखाया दोस्तों, जरूर देखिएगा पिछले वीडियो, नहीं देखा होगा आपने तो। लेकिन आज का वीडियो हमारे लक्की जी शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह हम लोग किन्नर कैलाश के दर्शन करके, जो कि इस तरफ आप देख सकेंगे, तो उसके दर्शन करके आज हम निकले हैं और सतलज नदी के किनारे हमारी यात्रा कंटिन्यू करेंगे हम। और आगे जाके खाप संगम में हम सतलज नदी का साथ छोड़ के स्पीति नदी के किनारे स्पीति वैली में जाएंगे और आगे नाको विलेज देखेंगे, जो कि थोड़ी हाइट में चढ़ाई चढ़ेंगे और वहाँ से फिर आगे जाके ताबो में आज रात रुकने वाले हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ भावना। हम लोग कल किन्नर कैलाश व्यू पॉइंट गए थे, लेकिन ये देखिए किन्नर कैलाश पर्वत है। व्यू पॉइंट में गए थे लेकिन वहाँ हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, वहाँ हमको दर्शन नहीं हुए थे। लेकिन हमारे होटल से आज सुबह 5:15 साढ़े 5 के बीच हम लोग को किन्नर कैलाश के दर्शन हो गए। तो आप हमारे साथ यात्रा में बने रहिए और हम लोग अभी आगे जाने वाले हैं खाप बीच। नमस्ते, आज हम लोग किन्नर कैलाश का दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग। हाँ, किन्नर कैलाश का हम लोग दर्शन किए और वो जब देख रहे थे हम लोग तो कभी दिख रहा था, कभी धुंध छा रहा था, कभी क्लियर दिख रहा था, ऐसे हो रहा था। हम लोग निकल गए हैं अपने होटल से आगे जाने के लिए और आज पूरा बादल छाया हुआ है, धुंध है और ऊपर स्नो दिख रहा है वैसे हल्का हल्का, क्योंकि ऊपर धूप पड़ रही है तो, और नीचे थोड़ा सा धुंध है अभी। ये बड़ी किस्मत की बात है। हाँ, हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ होमेंद्र और मैं अभी इस गाड़ी में जो हम जिससे निकले हुए हैं, हमारे साथ देखिए चौथा दिन है आज। और ये हमारे प्रशांत जी और भाभी जी और ये भावेश जी। केम छो भाभी, केम छो? मजामा। केम छो इंदौरी भाई? और ये सुरेंद्र जी, आज की यात्रा। सुरेंद्र जी बहुत अच्छे शांत स्वभाव वाले और फैमिली मैनेजर है। और गुड मॉर्निंग जी। राम राम जी। राम राम जी। किन्नर कैलाश के दर्शन कैसे हुए? बहुत ही बढ़िया। और ये 2 चश्मा लगाने का कारण क्या है? क्योंकि मोबाइल पे पढ़ना भी है और सनलाइट से बचना भी है। नहीं, हाँ, सनलाइट से बचना भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये उम्र वाला चश्मा है। नहीं उम्र, मुझे तो लग रहा है आपने व्हाइट कराया है जानबूझ के। आप ऐसा सोच सकते हैं। तो हम लोग अभी रिकांगपियो में ही है। बिल्कुल है। देखिए कितना सुंदर बाहरी हिस्सा में आ गए हम लोग। यहीं रात कल्पा में ठहरे थे और उसके बाद फिर हम लोग आगे निकले हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आज का दिन हमारा भले ताबो तक जाएगा, लेकिन हम लोग इस वीडियो को देखते हैं कहाँ तक हमने शुरुआत करी है। अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन 90 किलोमीटर में जो खाप ब्रिज है वो सबका ख्वाब होता है देखना इस रूट पे आके। तो मैं आगे और बहुत सारी, हमारा दिन ही टाबो तक नहीं जाएगा, हम सब टाबो तक जा रहे हैं। जी 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 जी। तो ये वीडियो कहाँ तक जाता है आप इस वीडियो में बने रहिए। बीच में एक रोचक कहानी महाभारत काल की भी बताऊंगा मैं, बने रहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो गुंजायमान है। ओम नमः शिवाय। देखिए अभी आज कल से बर्तन नहीं पड़े हुए हैं, बाबा है नहीं, बाबा यहाँ से हमें दिखे थे। ये वीडियो आप एक बार और दिखेगा दोस्तों। ये किन्नर कैलाश हमें जो दर्शन हुए थे यहाँ से दिखे थे। और ये विंडो साइड में जो चल रहा है ना, देखिए ये देखिए, ये अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप यहाँ देखिएगा, ये है किन्नर कैलाश। बहुत कंफ्यूजन था कैसे पहचाने, लेकिन हमने नेट पे और हमने AI से भी पूछा
और लोगों से भी पूछा, यही है ऐसे बताया किन्नर कैलाश। और ये पूरा वीडियो आप हमारे पिछले वीडियो में ज़रूर देखिएगा, हमने पूरा दिखाया था। नहीं, अरे वो लगता है ये कटाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग अब ये हरा भरा है, देवदार के वृक्षों से आच्छादित है ये रिकांगपिओ शहर, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग सूखे की ओर, थोड़ा डेजर्ट होता जाएगा, मिट्टी के पहाड़ की तरफ जाते जाएंगे। निकल गए हैं स्पीति की ओर। रिकांगपिओ, बाय बाय रिकांगपिओ। आओ जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ये हमारे हिंस जी, क्योंकि इनके पास और भी टीम है तो इसलिए बीच बीच में गायब हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। ये हमारी दूसरी जो गाड़ी है ना साथ में, और इसमें ज्यादातर हमारे मध्य प्रदेश के। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय शिवराज, जय मोहन यादव। आप तो सरकार का प्रचार कर रहे हो, आज तो ऊपर ऊपर ही चढ़ना है हमारे को ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अभी हायर एल्टीट्यूड स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी क्या है, जितना हमारी फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा अब हमारी मेंटल हेल्थ का रोल जो है आ जाता है। आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, अगर आपके थॉट्स में नेगेटिविटी है, आपका सोचने का जो प्रोसेस है ना, उसमें अगर कहीं भी फ्लक्चुएशंस है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत इम्पेक्ट करती हैं। अब से हम लोग जो भी अपना कुछ भी होगा हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी टेंशन होगी, कुछ भी होगा, कुछ दिनों के लिए भूल जाना है, ठीक है। आज से आपको नज़ारे भी वैसे चेंज हो जाएंगे, डिजर्ट वाले माउंटेन स्टार्ट हो जाएंगे, तो होपफुली वो मतलब ऑलमोस्ट लोग पहली बार ही देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो वो एक तरह से बिल्कुल बेस्ट नज़ारे आपको आज मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मेंटली थोड़ा सा हम लोगों ने स्ट्रांग रहना है। इफ इन केस अगर आपको लगता है कि वॉकिंग करते करते आपको थोड़ा चक्कर वगैरह आ रहा है या आंखें बंद हो रही हैं, तो खुद को कॉन्शियस रखना है, ठीक है। बेहोश नहीं होने देना है खुद को, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में ऐसा कॉमन सी चीज़ है। हल्का हल्का माइनर सा आपको सर में दर्द महसूस होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, घबराना किसी ने नहीं है, उसकी दवाई किसी ने नहीं लेनी है, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड में हेड एक जो है बिल्कुल कॉमन चीज़ है, क्योंकि एकदम से हमारी बॉडी जब एलिवेशन गेन करती है तो ये कॉमन सी चीज़ होती है, ठीक है। इस चीज़ का सब लोगों ने ध्यान रखना है और मेंटली सब लोगों ने स्ट्रांग रहना है। नज़ारे आपको बेस्ट मिलने वाले हैं, तो सब लोगों ने आज नज़ारों का मज़ा लेना है, ठीक है। चलो ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एडवेंचरस जर्नी के लिए। तो सतलुज के किनारे किनारे हम लोग रिकांगपिओ से अब 90 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और हमारा पहला स्टॉप होगा खाप संगम और ब्रिज। खाप ब्रिज, उससे आगे स्पीति प्रवेश कर नाको, फिर आगे व्यू मिनिस्ट्री देखते हुए ताबो में जाकर आज की रात रुकेंगे। जो हम देखेंगे आपको भी उसके कुछ अंश यानी यादें और अनुभव जरूर बताने की कोशिश करेंगे। स्पीति की यात्रा जब शिमला से होती है तो ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है, तो पहाड़ों में यात्रा दोस्तों दूरी से ज़्यादा ऊंचाई का खेल है। कहाँ 427 फीट में भोपाल, 709 फीट में दिल्ली, और शिमला 7238 फीट, चिटकुल 11320 फीट, पीओ 7500, कल्पा 9000 फीट, रोला क्लिप 9711। ये सब वो स्थान है जहाँ से हम होते हुए आए, एक मैदान का एक आम इंसान। खाप ब्रिज अब आएगा 9514 फीट, नाको 11893, व्यू मिनिस्ट्री आएगा 10499 फीट, ताबो 10000 फीट,
धनकार मोनेस्ट्री 12,780 फीट, काजा 11,975, चिचम ब्रिज 13,615, हिक्किम विलेज 14,436, कॉमिक विलेज 14,806। ये सबसे ऊंचा होगा, केवल स्पीति यात्रा का नहीं बल्कि कॉमिक गांव 4,513 मीटर यानी 14,806 फीट। दुनिया का सबसे ऊंचा गांव जहां गाड़ी जाती है, मोटर चलती है, मोटरेबल सड़क है, ऑक्सीजन 50% कम, 2 मिनट चलोगे तो हाँफ जाओगे। उसके बाद हम धीरे धीरे और कम ऊंचाई में जाएंगे और कुकजुम पास का जो पीक है वो 15,059 है। लेकिन हम लोग जहाँ जाएंगे उसमें कॉमिक ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। उसके बाद तो चंद्रताल थोड़ा और नीचे हो जाता है, फिर हम लोग मनाली की ओर बढ़ जाएंगे अटल टनल होते हुए। तो जितना आगे बढ़ोगे सांस छोटी होती जाएगी। ये है स्पीति। हम लोग बोलते हैं जब पहाड़ गए थे तो ऊंचाई ज़्यादा मायने रखती है, और इस ऊंचाई में हम ये जो रास्ता लिए हैं ये सांप सीढ़ी का रास्ता है, सीढ़ी का रास्ता है। बिल्कुल आप एक 2 रास्ते हैं स्पीति जब आते हैं तो, एक मनाली वाला और एक शिमला वाला जो नारकंडा और जो हम लोग ले रहे हैं रिकांगपिओ वाला रास्ता। लेकिन ये एक सीढ़ी वाला रास्ता है जिसमें आप धीरे 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 एक एक पंक्ति एक एक स्टेप चढ़ते जाते हो। वैसे ही आम आदमी जो मैदान के लिए से आता है उसको बहुत, ये देखिए एक वाटरफॉल आ गया, यही तो खूबसूरती है इस। तो ये कसंग फाल इसको कहते हैं, ये सतलुज में जाके मिल रही है, यहीं की यहीं देखिए, बिल्कुल रोड से ही आप खड़े होके आनंद ले सकते हैं। इसके बाद हम मोरंग जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो रास्ता है एल्टीट्यूड पे धीरे धीरे हमारी बॉडी पे असर करता है, तो बहुत ज़्यादा हमें एमएस की प्रॉब्लम नहीं आती है। ये देखिए ये सतलुज हमने अब बायां किनारा पकड़ लिया सतलुज का, लेकिन हमारी तरफ से ये ऊपर चढ़ाई करते हुए दायां किनारा होगा। आज हम 21वीं सदी में हैं और गूगल मैप से जा रहे हैं। सोचिए ये तो सदियों पुराने सिल्क रूट है, लोग कैसे जाते होंगे, कहाँ था ताबो, कहाँ था काजा। आज हमारे पास गूगल मैप है, हम दूरी ऊंचाई सब आपको बता रहे हैं। लेकिन कैसे थे वो लोग, कैसे थे वो मोंग, कैसे थे वो पुरातन के लोग जिन्होंने ये सड़क बनाई, और आज हम उस रास्ते पर जा रहे हैं। कौन सी दिशा देखकर उन्होंने सड़क बनाई? सड़क नहीं, रास्ता तो बनाया था ना। धीरे धीरे सब बदल गया, रोड्स मक्खन हो गई, होटल्स, होम स्टे, हर गांव में टूर ऑपरेटर्स की लाइन लग गई। अब स्पीति पहुंचना पहले से बहुत आसान हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी कुछ जगह बची है जहां बैठते ही लगता है कि समय रुक सा गया, और ऊपर वाले ने इस घाटी को बहुत फुर्सत से सजाया हो, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। आप जरूर मानसिक रूप से जब तक आप स्पीति की यात्रा नहीं करेंगे, मेंटली जब तक उससे जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपको स्पीति का आनंद नहीं आएगा। ये स्पीति मनाली की तरह बर्फ में खेलने की जगह नहीं है। ये एक एक कतरा, एक एक पहाड़, एक एक चट्टान, एक एक वो पहाड़ और मिट्टी से गिरते हुए वो जो उड़ते हुए धूल, वो सब आपको तकलीफ नहीं देंगे, आनंद देंगे। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम लोग 7 दिन के पैकेज में आते हैं, 8 दिन के पैकेज में आते हैं, 2.5 दिन के पैकेज में आते हैं और चलते रहते हैं सड़क पे। बहुत चीज़ें अनदेखी रह जाती है दोस्तों। फास्ट ट्रेवल के चक्कर में ज़्यादातर लोग बहुत सी खूबसूरत जगहों को आसानी से बिना स्वाद चखे आगे बढ़ जाते हैं। मेरे लिए कुछ चीज़ें अब भी मस्ट टू डू है और वही देखने में आया हूँ। की मठ, अगर समय मिले तो कम से कम 1 घंटा बैठने की इच्छा है, लेकिन शायद हम नहीं बैठ पाएंगे कि ग्रुप टूर की अपनी एक मजबूरी होती है, एक डिसिप्लिन होता है। वो नाकों का लेक जो आपको एक चांद की तरह दिखता है, ऐसे बहुत से स्थान हैं इस स्पीति के सर्किट में जिसके लिए जाना जाता है। कोई आदमी जब टूरिस्ट आता है तो कुछ देखने का नहीं है, फालतू में आया बोल के बोर होके चला जाता है, लेकिन स्पीति महसूस करने की जगह है दोस्तों। ये सतलुज को हमने फिर से पार कर लिया।
और बढ़े चल रहे हैं हम स्पीति की ओर। चांदी जैसा आसमान और अब चांदी जैसे पहाड़ भी होने लग जाएंगे। कहीं कहीं खड़े चट्टान आएंगे, फिर बाद में मिट्टी वाले और चूरे वाले पत्थरों का पहाड़ भी आएगा। ये जो आसपास छोटी छोटी झाड़ियाँ दिख रही हैं, इसी में वो खुबानी भी है। खुबानी जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं सूखे मेवा के रूप में। कोई खुरमानी भी बोलता है उसे, मीठे मीठे फल। इस समय जुलाई का महीना आने वाला है, तो लगभग जुलाई में उसकी फसल तैयार हो जाती है। अभी अगर कहीं मिले तो हम लोग ज़रूर, मिठास आ गया होगा इस समय उसका, अगर फल होगा तो मिलेगा तो आपको ज़रूर चखाएंगे। हम चखेंगे और आपको स्वाद बताएंगे। तो आम जो मैदान से आने वाला यात्री है उसको यही रास्ता लेना चाहिए। तो स्पीति की यात्रा कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है, बस हिम्मत रखिए। हमारे गाइड साहब ने आज कहा कि शारीरिक से ज़्यादा मानसिक यात्रा होती है स्पीति की, और वो स्टेमिना हम लोगों ने बना रखा है। और आप क्या कहना चाहेंगे, मानसिक स्थिति कितना इम्पोर्टेंट है स्पीति की यात्रा के लिए? सभी जगह के लिए इम्पोर्टेंट है मानसिक स्थिति। मेंटल फिटनेस बिल्कुल बहुत जरूरी है, तभी फिजिकल फिटनेस बना रहेगा। बिल्कुल बना रहेगा। तो दोस्तों, हमने कमर कस ली है। मानसिक रूप से मतलब मेंटल फिटनेस तो है ही, तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, देख रखा होगा स्पीति की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है। छांटना मुश्किल है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है अगर आप दिल से आते हो। देखते हैं हमें कौन सी जगह भाती है, हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। वो देखिए, एक यहाँ पर पांडव किला है मोरंग गांव के पास। उसका थोड़ा सा हिस्सा ही आप अगर आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो दिखेगा। रहस्यमय पांडव गुफा सोलन में है। पांडव फोर्ट किन्नौर जिले के मोरंग गांव में स्थित है। ये सतलुज के टापू के रूप में। टिकाऊपियों से इसकी दूरी लगभग 33 किलोमीटर है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस प्राचीन किले का निर्माण महाभारत काल में पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान किया गया था। लेकिन एक मान्यता यह भी है क्योंकि महाभारत होने के बाद स्वर्गारोहण का ये रास्ता हो सकता था पांडवों का, तो ये महाभारत युद्ध के बाद का भी काल इसका हो सकता है। किले में मौजूद देवी की मूर्ति में 18 मुख हैं, जो महाभारत के 18 दिनों के युद्ध का प्रतीक माने जाते हैं। अगर महाभारत युद्ध के पहले का अगर ये किला है तो देवी के 18 मुख जरूर एक नए रहस्य की ओर ले जाएगी। यह शोध का विषय है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये पांडव किला आपको और इसकी कहानी? इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं बूढ़ और खाब संगम की ओर। तो आप हमारी यात्रा में बने रहिए, लेकिन हमारे दूसरे वीडियो भी देखिएगा जो सिक्की लादरला इस मार्ग में एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो 2 साल पहले भारत सरकार के प्रयासों से खुला है, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। बाय बाय दोस्तों।